नमस्कार दोस्तों, हम फिर से लेकर आ चुके हैं आप लोगों के लिए सुबह की सभी ताज़ा और बड़ी खबरें। फटाफट अंदाज में एक एक कर बताएंगे आपको आज देश और दुनिया से क्या बड़ी खबरें निकल कर सामने आ रही हैं। लेकिन उससे पहले दोस्तों एक नज़र डालेंगे सुर्खियों पर। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के ऊपर जमकर गरजे असदुद्दीन ओवैसी। ओवैसी बोले बस प्रधानमंत्री आते हैं और एक ही डायलॉग बार बार रिपीट करते हैं कि हम जो है केसीआर की का स्टीयरिंग हमारे हाथ में। वहीं पर अगली बड़ी खबर में हम आपको बताएंगे। दरअसल आपको बताते चलें दोस्तों, बढ़ गई इजराइल की मुश्किलें। आपको बताते चलें, ईरान बोला किसी भी तरीके से इस लड़ाई को रुकवाएंगे, फ़लस्तीन के साथ हमारा पूरा समर्थन है। वहीं पर अगली बड़ी खबर में हम आपको बताएंगे दोस्तों, छत्तीसगढ़ में चली भूपेश बघेल की आंधी, पहले ही चरण में बीजेपी का सूपड़ा कर दिया साफ। वहीं पर अगली बड़ी खबर में हम आपको बताएंगे, आरएलडी ने के जयंत चौधरी ने जो है अखिलेश और कांग्रेस की लड़ाई पे कहा कि इंडिया गठबंधन में कोई भी क्रैक नहीं है, ये सिर्फ उन दोनों के बीच की लड़ाई। वहीं पर दोस्तों अगली बड़ी खबर में हम आपको बताएंगे, दरअसल आपको बताते चलें, फ़लस्तीन के समर्थन में 19,000 लोगों ने किया समर्थन। आपको बताते चलें जमकर हुआ यूएस में प्रदर्शन। बताएंगे आखिरकार पेरिस में ये प्रदर्शन क्यों हुआ है। वहीं पर अगली बड़ी खबर में हम आपको बताएंगे, महाराष्ट्र में संजय रावत भड़के, बोले जल्दी ही यहाँ का सीएम बदलने वाला है, एकनाथ शिंदे को हटा दिया जाएगा। वहीं पर अगली बड़ी खबर में हम आपको बताएंगे दोस्तों, सल आपको बता दें, छत्तीसगढ़ की वोटिंग के बाद राहुल बोले छत्तीसगढ़ में आ रही है फिर से कांग्रेस की ही सरकार, भूपेश बघेल की चली पहले ही चरण में आंधी। वहीं पर अगली बड़ी खबर में हम आपको बताएंगे, दरअसल आपको बताते चलें, बीजेपी के ऊपर जमकर गरजते हुए नजर आए अधीर रंजन चौधरी, बोले प्रधानमंत्री के दो चेहरे हैं, वो दो चेहरे दिखाते हैं लोगों को। वहीं पर अगली बड़ी खबर में हम आपको बताएंगे, हमास इजराइल की जंग में दोस्तों आपको बताते चलें, हिजबुल्लाह निभा रहा है सबसे बड़ा फ़र्ज़। बताएंगे आखिरकार हिजबुल्लाह ने क्या कहा है इस लड़ाई को लेकर। तो तमाम खबरें फटाफट अंदाज में देंगे, एक एक कर देंगे। फ़िलहाल खैर चलिए बढ़ते हैं सबसे पहली और सबसे बड़ी खबर की ओर। दरअसल दोस्तों आपको बताते चलें, असदुद्दीन ओवैसी का बीजेपी के ऊपर बड़ा हमला। ओवैसी बोले बस प्रधानमंत्री और गृह मंत्री अमित शाह का एक ही काम है, यहाँ पर जो भी आता है वो कहता है कि ओवैसी का स्टीयरिंग तो केसीआर के पास है। राहुल आते हैं तो वो कहते हैं कि ओवैसी बीजेपी की बी टीम है। उन्होंने कहा कि इन लोगों ने अपने डायलॉगों को रट रखा है, ये लोग एक ही डायलॉग आकर बोलते हैं। असदुद्दीन ओवैसी ने कहा कि दरअसल हमसे ये लोग डरते हैं, इन्हें पता है कि तेलंगाना में हमारे सारे कैंडिडेट जीतते हैं जितने भी हम खड़े करते हैं। ओवैसी ने कहा कि पिछली बार भी इन लोग ने बड़े बड़े दावे किए थे, लेकिन वो सब लोग जीते जिन लोगों का इन्होंने कहा था। मोहन लाल का जिक्र करते हुए कहा कि फ़िलहाल अमित शाह ने उनके बारे में काफ़ी कुछ कहा था कि मोहन लाल को हरा कर रहूँगा, जिसके बाद उन्होंने कहा कि फ़िलहाल हमारे मोहन लाल की भी जीत हुई। ओवैसी ने कहा कि दरअसल बीजेपी डरी हुई है और बीजेपी और ख़ास करके गृह मंत्री अमित शाह ये लोग एक ही बात करते हैं। उन्होंने कहा कि ये लोग योगी को भी उठलाए थे, योगी ने भी जमकर प्रचार किया और कहा कि यहाँ का नाम भागनगर रख देंगे, जिता दो हमें, लेकिन जनता ने नहीं जिताया। जाहिर सी बात है, ओवैसी ने हैदराबाद के लोगों को कहा कि वो लोग सब जानते हैं तेलंगाना में क्या है। उन्होंने कहा कि जब से तेलंगाना बना है तब से तेलंगाना में डेवलपमेंट हुआ है, हमने अच्छे अच्छे काम किए। उन्होंने कहा जब से सरकार हमारी चल रही है। उधर दूसरी तरफ ओवैसी ने कहा कि बीजेपी के सिर्फ दो ही काम हैं, विपक्ष के ऊपर झूठे इल्ज़ाम लगाना और हिंदू मुसलमान की राजनीति करना। उन्होंने कहा बीजेपी धर्म और ज़ात की राजनीति करती है, वो धर्म और जात के नाम पर वोट मांगती है लोगों से। ओवैसी ने जमकर भड़ास निकालते हुए कहा कि यही बीजेपी की सच्चाई है और इससे लोग जो है यहाँ पर भाग नहीं सकते। लेकिन दोस्तों समझ में ये नहीं आ रहा, बीजेपी जो है वो कुछ और कह रही है और इस वक्त जो है बीजेपी के ऊपर बीजेपी कुछ और कहती है, ओवैसी बीजेपी पर हमलावर है। लेकिन असदुद्दीन ओवैसी ने जो बात कही है वो भी सोचने लायक है। फ़िलहाल चलिए बढ़ते हैं एक और अगली बिग ब्रेकिंग की तरफ। बता दोस्तों अगली जो बड़ी खबर निकल कर आ रही है, आपको बताते चले दोस्तों, गाज़ा पट्टी में हमला करना पड़ा इसराइल को भारी। इसराइल के ख़िलाफ़ दोस्तों आपको बताते चले जमकर लोगों ने किया प्रदर्शन। जी हाँ, यूएस में हो गया ताबड़तोड़ हमला। दरअसल दोस्तों अमेरिका बुरी तरीके से फंस चुका है। अमेरिका लगातार इसराइल का साथ दे रहा है और यही अमेरिका की सबसे बड़ी गलती भी है। अब अमेरिका के ख़िलाफ़ आपको बताते चलें, अमेरिका की हथियारों से भरी हुई शिप आ रही थी, यूएस की उस शिप को रोक लिया गया। आपको बताते चलें इस शिप में जो है यहाँ पर हथियार भरे हुए थे। ऐसे में प्रदर्शनकारियों ने इस हथियार की शिप को रोककर जमकर वहाँ पर प्रदर्शन भी किया। आपको बताते चलें, बताया ये भी जा रहा था कि फ़िलहाल दरअसल लोग जो बाइडन से नाराज़ हैं और इसलिए नाराज़ हैं क्योंकि लगभग दोस्तों शुरू से ही
जो यूएस है वो साथ देता हुआ नज़र आ रहा है इजराइल का। इसीलिए आपको बताते चलें वहाँ के लोगों ने, यूएस के लोगों ने सड़कों पर उतर गए फ़लस्तीन के समर्थन में। और जो वहाँ पर वो आने वाली थी शिप, उस शिप को बीच में ही रोक लिया गया, हथियारों से भरी शिप थी। दरअसल आपको बताते चला है ईरान ने पहले ही कहा था कि अगर अमेरिका इस गलतफहमी में कि उस तक इसकी आंच नहीं पहुंचेगी तो बहुत बड़ी गलतफहमी में है। क्योंकि एक बात तो साफ़ थी कि ये चीज़ को साफ़ कर दिया गया था कि अगर यहाँ पर कुछ भी आता है तो उसका जो है ज़ोरदार विरोध किया जाएगा। और ये साफ दिखाई दे रहा है दोस्तों कि इस वक्त जो है यहाँ पर इस विरोध प्रदर्शन में जो है यहाँ पर फंसती हुई नज़र आ रही है बीजेपी। क्योंकि बीजेपी के जो भी कारनामे हैं दोस्तों वो कहीं ना कहीं साफ दिखाई दे रहा है, प्रधानमंत्री हों या फिर दूसरे लोग हों। लेकिन जो अमेरिका में चल रहा है इनके कारनामे भी साफ़ हैं। ये समझ लीजिए यहाँ की बीजेपी की सरकार और वहाँ की जो बाइडन की सरकार पूरी तरीके से घिर चुकी है। क्योंकि इस वक्त तमाम लोगों ने, जिन लोगों ने इजराइल का साथ दिया था, उन लोगों को अब भुगतना पड़ रहा है, ख़ास करके दोस्तों यूएस को। फ़िलहाल चलिए बढ़ते हैं एक और अगली बिग ब्रेकिंग की तरफ। बता दोस्तों अगली जो बड़ी खबर निकल कर आ रही है, आपको बताते चले दोस्तों, राहुल गांधी का बीजेपी के ऊपर बड़ा हमला। राहुल गांधी बोले जनता ने बता दिया है वो किसके साथ है। दरअसल राहुल गांधी का कहना है कि चारों राज्यों में हमारी सरकार बनने वाली है। उन्होंने कहा छत्तीसगढ़, राजस्थान, मध्य प्रदेश और तेलंगाना, इन चारों राज्यों में हमारी सरकार बनेगी। राहुल गांधी ने कहा कि जनता ने वोटिंग जो की है उससे पहले चरण में ही पता चल गया छत्तीसगढ़ का क्या रिजल्ट आने वाला है। दरअसल आपको बता दें छत्तीसगढ़ में कल पहले चरण की वोटिंग हुई, अब दूसरे चरण की वोटिंग बाकी है। पहले चरण की वोटिंग में भूपेश बघेल की आंधी दिखाई दी। खास करके वहाँ की जो लेडीज़ थी, महिलाएं थी दोस्तों, वो काफ़ी नाराज़ नजर आईं अमित शाह से। उन्होंने कहा कि भूपेश बघेल ने बहुत अच्छा काम किया है। सबसे बड़ी बात यह, भूपेश बघेल ने किसानों के लिए वहाँ पर बहुत कुछ किया है और हमारे देश की सरकारें ज़्यादातर किसानों के बल पर ही बनती हैं। ऐसे में भूपेश बघेल ने किसानों के लिए काफ़ी अच्छा काम भी किया है उधर। इसीलिए आपको बताते चले भूपेश बघेल जमकर गरजते हुए भी नजर आए। लेकिन एक चीज़ तो साफ़ हो चुकी है, भूपेश बघेल हों या बीजेपी के दूसरे नेता हों, इस वक्त दोस्तों इन सब की तमाम मुश्किलें जो है वो बढ़ी हुई हैं। और एक चीज़ क्या, यहाँ पर तरह तरह के डिफरेंट मामले निकल कर सामने आते हैं। जहाँ पर भी कांग्रेस की सरकार है, ज़्यादातर लोग वहाँ पर खुशी हैं। जैसे अगर हम बात करें राजस्थान की, तो वहाँ पर भी काफ़ी अच्छी स्कीमें चला रखी हैं कांग्रेस ने, भूपेश बघेल ने, सॉरी जो है अशोक गहलोत ने। और ऐसे में दोस्तों इसीलिए छत्तीसगढ़ में भूपेश बघेल का जादू चल रहा है, तो राजस्थान में भी अशोक गहलोत का जादू चलता हुआ नज़र आएगा। लेकिन आपको बता दें छत्तीसगढ़ के पहले चरण के वोटिंग में ही पता चल गया कि आंधी किस तरफ आ रही है। आपको बता दें छत्तीसगढ़ में दोबारा कांग्रेस रिपीट करेगी, चाहे बीजेपी कुछ भी कर ले, वो छत्तीसगढ़ नहीं जीत पा रही है। क्योंकि जाहिर सी बात है, अब जनता का विश्वास उठ चुका है, लोगों ने बहुत देख लिया। 10 साल बहुत होता है दोस्तों वोट देने के लिए। 10 साल में भी अगर आप हिंदू मुसलमान करते रहो, उसी के नाम पर वोट मांगते रहो, तो जनता भी सोचेगी कि यार ये सरकार बेवकूफ़ बना रही है। फिलहाल चलिए बढ़ते हैं एक और अगली बिग ब्रेकिंग की तरफ। बता दोस्तों अगली जो बड़ी खबर निकल कर आ रही है, आपको बताते चलें दोस्तों, प्रधान जो है गाज़ा के बाद दोस्तों आपको बताते चलें अब ज़बरदस्त तरीके से गाज़ा को सेव करने की कोशिश। 19,000 लोगों ने, आपको बताते चलें, पेरिस में फ़लस्तीन के समर्थन में किया प्रदर्शन। दरअसल आपको बताते चलें पेरिस देश में दोस्तों 19,000 लोग सड़कों पर उतर गए और फ़लस्तीन के समर्थन में नारेबाजी करने लगे पेरिस में। आपको बताते चलें लगातार जो है फ़लस्तीनियों के ऊपर हो रहा अत्याचार, नरसंहार, और ख़ास करके वहाँ के जो बच्चे हैं उनके ऊपर ये सब कुछ एक्शन लिया गया है। पेरिस में 19,000 लोग सड़कों पर उतर गए और इजराइल के ख़िलाफ़ जमकर नारेबाजी की। ये भी अपील की कि फ़िलहाल जल्द से जल्द इस लड़ाई को रुक जाना चाहिए। आपको बताते चलें ये मामला काफ़ी लंबा दिखाई दे रहा है, क्योंकि यहाँ पर एक दूसरे से उलझते हुए नज़र आ रहे हैं तमाम लोग। ये मैं क्यों कह रहा हूँ, क्योंकि पेरिस में जब 19,000 लोग प्रदर्शनकारी बनकर उतर गए सड़कों पर, इससे एक चीज़ तो साबित हो गई कि फ़िलहाल जो भी ये हो रहा है, ये जो सरकारें करा रही हैं, उसको रोकने की कोशिश की जा रही है। आपको बताता चलूँ, ये लड़ाई जो है हमास और इज़राइल के बीच शुरू हुई थी, लेकिन इसने एक अलग ही रूप ले लिया। धीरे धीरे कर सपोर्टर बढ़ते गए। कुछ देश इज़राइल के साथ आए तो कुछ लोग फ़िलिस्तीन के साथ आए। लेकिन एक चीज़ साफ़ हो जाती है कि गाज़ा पट्टी को घेरने का
जो सपना इनका सपना ही रह जाएगा, चाहे वो कितनी ही कोशिश क्यों ना कर लें। क्योंकि इस वक्त एक चीज़ साफ दिखाई दे रही है कि वहाँ के लोग जो है गाज़ा के, वो परेशान हैं। इसीलिए आपको बताते चलें, उनके समर्थन में जो यहाँ पर फ्रांस में जमकर लोगों ने नारेबाजी की और पेरिस में 19,000 लोगों ने सड़कों पर उतरकर जमकर प्रदर्शन करके बता दिया कि वो लोग फ़िलिस्तीन के समर्थन में। फ़िलिस्तीन का जो भी समर्थन कर रहा है उसको लोगों का प्यार भी मिल रहा है। और सबसे बड़ी बात यह कि पूरे देश को करना चाहिए सपोर्ट, क्योंकि कहीं पर भी इस तरीके की हरकतें होती हैं या मासूम बच्चों के साथ या बुज़ुर्गों के साथ, तो उस चीज़ को रोकना चाहिए। चलिए बढ़ते हैं एक और अगली बिग ब्रेकिंग की तरफ। बता दोस्तों, अगली जो बड़ी खबर निकल कर आ रही है आपको बताते चले दोस्तों, बीजेपी के ऊपर जमकर गरजे संजय रावत। संजय रावत बोले बीजेपी में कुछ भी ठीक नहीं है, बीजेपी के नेता आपस में ही लड़ रहे हैं। उन्होंने कहा कि इंडिया गठबंधन से बीजेपी डरी हुई है, पूरे लोकसभा चुनाव में इंडिया गठबंधन ही छाया रहेगा। उन्होंने कहा कि फ़िलहाल राहुल गांधी को लोग पसंद कर रहे हैं और अभी ये जो 4 राज्यों के 5 राज्यों के चुनाव होने वाले हैं, इसमें बीजेपी बुरी तरीके से, उन्होंने कहा, चुनाव हार रही है। आपको बताते चले, उन्होंने सीधी तरीके से बात करते हुए ये कहा कि फ़िलहाल ये जो चीज़ें हो रही हैं इसको हमारा पूरा समर्थन है। संजय रावत ने कहा कि दरअसल महाराष्ट्र की सरकार पूरी तरीके से बौखला चुकी है। उन्होंने कहा कि महाराष्ट्र में कब सरकार गिर जाएगी ये कोई बता नहीं सकता। संजय रावत के इस बयान के बाद दोस्तों बीजेपी में खलबली मची होगी। बीजेपी भी सोच रही होगी कि संजय रावत कहाँ कहाँ से इन्फॉर्मेशन है निकाल कर ला रहा है। लेकिन बात सिर्फ इन्फॉर्मेशन निकालने तक की नहीं है दोस्तों, बात ये भी है कि फ़िलहाल ये लड़ाई अब काफ़ी आगे बढ़ती हुई नज़र आ रही है, जिसमें ये साबित हो चुका है कि फ़िलहाल आने वाले समय में बीजेपी को एक बड़ा झटका लगता हुआ नज़र आएगा। लेकिन यहाँ पर हमसे कोई भी इस टॉपिक पर बात करें, उन्होंने कहा इस चीज़ को बर्दाश्त नहीं। फ़िलहाल चलिए एक चीज़ तो साफ़ हो जाती है दोस्तों कि यहाँ पर जो भी ये कार्रवाइयाँ हो रही हैं इसको संजय रावत ने गलत बताया। उन्होंने कहा कि ईडी सीबीआई सिर्फ विपक्ष के घर पर ही पहुँच रही है। संजय रावत ने कहा कि कभी भी बीजेपी के नेता के घर पर ईडी और सीबीआई क्यों नहीं जाती। उन्होंने कहा कि बीजेपी की यही असलियत है, वो सिर्फ विपक्ष के नेताओं को परेशान करने के लिए सब कुछ करते हैं। उन्होंने कहा कि फ़िलहाल सच्चाई से बीजेपी भाग रही है, लेकिन कब तक भागेगी ये दोस्तों देखना दिलचस्प होने वाला है। फ़िलहाल चलिए बढ़ते हैं एक और अगली बिग ब्रेकिंग की तरफ। बता दोस्तों, अगली जो बड़ी खबर निकल कर आ रही है, दरअसल आपको बताते चलें दोस्तों, भारतीय जनता पार्टी को लगा बड़ा झटका। जी हाँ, आपको बताते चलें, कांग्रेस ने की अपने 40 स्टार प्रचारक की लिस्ट जारी। दरअसल आपको बताते चलें दोस्तों, राजस्थान में कांग्रेस ने 40 स्टार प्रचारक की लिस्ट जारी कर दी है, जिसमें कई बड़े नाम सामने निकल कर आए हैं। लेकिन इसमें एक चौंकाने वाली बात यह है कि यहाँ पर पूरा गांधी परिवार एक साथ दिखाई दिया है। आपको बताते चलूँ, जो ये चीज़ें चल रही हैं इसको लेकर कहीं ना कहीं राजस्थान में यह है कि बीजेपी को अब दोबारा भी हराना है और इस बार भी फिर से एक बार राजस्थान में कांग्रेस रिपीट हो। यही कारण है जो राजस्थान में 40 स्टार प्रचारक की लिस्ट जारी की गई। इसमें आपको बताते चलें, कुछ ऐसे भी नाम हैं जिन्हें सुनकर हैरान हो जाएंगे और कुछ नाम नहीं भी है जिन्हें सुनकर आप हैरान हो जाएंगे। आपको बताते चले, राजस्थान में स्टार प्रचारक की लिस्ट जारी होने के बाद सोनिया गांधी, राहुल गांधी और जो यहाँ पर प्रियंका गांधी, रॉबर्ट वाड्रा, सबके नाम है स्टार प्रचारक की लिस्ट में। इसी के साथ साथ आपको ये भी बता दें कि यहाँ पर राज बब्बर और शशि थरूर भी स्टार प्रचारक की लिस्ट में शामिल हैं। दरअसल इस बार भी राजस्थान को खोना नहीं चाहती कांग्रेस, उसके अच्छे काम भी लोगों को पसंद आए हैं और यही कारण है जो स्टार प्रचारक भी ऐसे बनाए गए जो वहाँ पर कहीं ना कहीं इनके सामने स्टैंड करते रहें। तो ये कहना गलत नहीं होगा दोस्तों कि फ़िलहाल अभी इन चीज़ों में ध्यान न लगाते हुए कहीं ना कहीं और ध्यान रोका जाए, लेकिन क्योंकि यहाँ पर कुछ लोगों को समझ में आता ही नहीं है। और इसी को लेकर दोस्तों आपको बता दें, सारे मामले निकल कर सामने आ रहे हैं, एक के बाद एक जो बड़ी कार्रवाइयाँ हो रही हैं। हमने तो यही कहा है कि भैया स्टार प्रचारक की लिस्ट जो होती है दोस्तों, उसको बड़े ही ध्यान से करना चाहिए, क्योंकि जो ज़्यादा मजबूत लोग होते हैं उन्हें सुनने ज़्यादा लोग आते हैं। और यही कारण है जो स्टार प्रचारक की लिस्ट में तमाम ऐसे नाम हैं जो कि काफ़ी पॉपुलर हैं, कुछ पहले के हैं, कुछ अभी के हैं, और लोगों को अपना काम करना पसंद आना चाहिए। तो ये बात साफ़ हो जाती है कि फ़िलहाल वो इन चीज़ों को रोकने के लिए काफ़ी कुछ करना पड़ेगा। लेकिन एक चीज़ साफ़ है कि फ़िलहाल देश की जनता कांग्रेस के साथ है। फ़िलहाल चलिए बढ़ते हैं एक और अगली बिग ब्रेकिंग की तरफ। बता दोस्तों, अगली जो बड़ी खबर निकल कर आ रही है आपको बताते चले, जयंत चौधरी ने दी सफाई। जयंत चौधरी बोले बीजेपी कांग्रेस और एसपी में नहीं है कोई भी टकराव, ये सिर्फ मध्य प्रदेश को लेकर है। दरअसल आपको बताते चलें कि असद उठ गया और असद ने उठते से एक ही सवाल पूछा गया दोस्तों
भारतीय जनता पार्टी से। आपको बताते चले बीजेपी की इस लिस्ट में ये अब आरएलडी के जो जयंत चौधरी हैं, उन्होंने बीजेपी के ऊपर सवाल उठाए। उन्होंने कहा कि फ़िलहाल बीजेपी सिर्फ भ्रम फैला रही है लोगों में कि इंडिया गठबंधन टूट गया है। आपको बताता चलूँ, इंडिया गठबंधन को लेकर जयंत चौधरी ने बीजेपी पर जमकर निशाना साधा। उन्होंने कहा कि बीजेपी पूरी कोशिश कर रही है कि वो इंडिया गठबंधन को तोड़ दे, लेकिन इंडिया गठबंधन टूटने वाला नहीं है। जयंत चौधरी ने कहा कि इंडिया गठबंधन के लोग मजबूती से चुनाव लड़ेंगे। उन्होंने कहा कि अखिलेश यादव ने जो भी कहा है वो यहाँ के संदर्भ में नहीं बल्कि मध्य प्रदेश में जो हुआ उसको लेकर उन्होंने ये एक तरीके से अपना बयान दिया। उन्होंने कहा कि जो कुछ भी हो रहा है उससे इंडिया गठबंधन का कुछ लेना देना नहीं है। इंडिया गठबंधन के लोग साथ में हैं और साथ में ही चुनाव लड़ेंगे। हालांकि उन्होंने कांग्रेस को नसीहत भी दी। उन्होंने कहा कि कांग्रेस एक बड़ी पार्टी है, उसको इस चुनाव में यानी कि लोकसभा नहीं विधानसभा चुनाव में भी क्षेत्रीय पार्टियों को समर्थन करना चाहिए। हालांकि दोस्तों जाहिर सी बात है अखिलेश की कुछ और एक्सपेक्टेशन होंगी, वो कुछ ज़्यादा मांग रहे होंगे, कांग्रेस को वो नहीं पुर रहा होगा, वरना कांग्रेस अपनी कई सीटें हार जाती। इस वजह से उन्होंने अखिलेश का जो प्रस्ताव था वो ठुकरा दिया। इसमें क्या गलत बात है? वैसे भी ये मेन गठबंधन लोकसभा चुनाव के लिए है, लेकिन अगर विधानसभा में भी एक दूसरे को सपोर्ट करते हैं तो इसमें कोई बुराई नहीं है। पर जैसे कि मैंने पहले भी कहा कि इस चीज़ को रोकने के लिए बीजेपी हर मुमकिन कोशिश करती है दोस्तों, और ऐसे में ये भी एक बड़ा जो है यहाँ पर फैसला था। लेकिन अब ये तो साफ़ हो चुका है कि आने वाले समय में और भी ज़्यादा वो बढ़ सकती है टेंशन। फिलहाल चलिए बढ़ते हैं एक और अगली बिग ब्रेकिंग की तरफ। बता दोस्तों अगली जो बड़ी खबर निकल कर आ रही है, आपको बताते चले दोस्तों, हमास इजराइल की जंग में लगातार अकेला पड़ता जा रहा है इजराइल। अब कोई नहीं दे रहा है दोस्तों इजराइल का साथ। दरअसल आपको बताते चले अमेरिका की होशियारी कुछ ज़्यादा ही भारी पड़ गई है। अमेरिका जो कि लगातार जो यहाँ पर साथ देता हुआ नज़र आ रहा था, अब जो है वो बहुत दूर जा चुका है। ऐसे में दोस्तों आपको बताते चलें अमेरिका को लोगों ने चेतावनी दी है कि अगर उसने इजराइल का साथ दिया तो फिर अमेरिका में भी ये लपटें पहुँचेंगी आग की। आपको बता दें जो बाइडन दोस्तों मानने को तैयार नहीं है। जो बाइडन लगातार हाथ भी खींच रहा है फ़िलिस्तीन से, और वो ये भी कह रहा है कि अगर हमले हुए तो फिर हम भी इस जंग में उतर आएंगे, फिर हमें रोकना मुश्किल होगा। दरअसल आपको बताते चलें पूरी जंग फ़िलिस्तीन और हमास के बीच, हमास और उसके बीच की इजराइल के, लेकिन इस पूरी जंग में जो मासूमों के घर बने हुए थे, जो सब चीज़ें बनी थी, वो सब की सब टूट कर ख़त्म हो चुकी हैं। तो ये कहना गलत नहीं होगा कि फ़िलहाल तमाम लोग इसमें बर्बाद हुए हैं। फ़िलहाल तो यही है कि सरकार की नीयत पर भी सवाल उठता है। काम जो हो रहा है दोस्तों वो अच्छा नहीं हो रहा है। 2014 के बाद से ही प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी 10 साल सत्ता में रहे। 10 साल बाद भी अगर आप ये कह दो कि भैया काम नहीं हुआ है दोस्तों, या फिर आप कह रहे हो कि अभी और समय चाहिए, तो जनता भी समझ जाएगी कि ये तो बेवकूफ़ बना रहा है हमें। और इस वक्त वही कर रही है बीजेपी जनता को बेवकूफ़ बनाने का काम करती है कि हमें वोट दो, हम बहुत अच्छा वोट बैंक है हमारा, और ये आ रहा है वो आ रहा है। लेकिन दोस्तों सच्चाई यही है कि ऐसा कुछ भी नहीं है। सच्चाई यही है कि बीजेपी चुनाव हार रही है, चाहे वो 2024 का चुनाव हो, चाहे 4 राज्यों के चुनाव हो। बीजेपी की इन 5 राज्यों में से एक भी जगह सरकार बनना मुश्किल है, या यूँ कहते हैं कि नामुमकिन है, क्योंकि 2 जगह तो कांग्रेस की ऑलरेडी सरकार है, वो रिपीट कर रही है, जीतती हुई नज़र आ रही है दोबारा। तो ऐसे में अच्छा है दोस्तों अगर कांग्रेस और मजबूत होती जाती है तो कहीं ना कहीं बीजेपी का पत्ता कट होना ही है। वैसे भी बीजेपी देश में नफरत फैलाने का काम कर रही है। चलिए बढ़ते हैं एक और अगली बिग ब्रेकिंग की तरफ। बता दोस्तों अगली जो बड़ी खबर निकल कर आ रही है, आपको बताते चले दोस्तों, प्रियंका गांधी बोली प्रधानमंत्री के मैनिफेस्टो की बातें सिर्फ झूठ होती हैं। प्रधानमंत्री लिखकर चले जाते हैं लेकिन उन वादों को पूरा नहीं करते। दरअसल आपको बताते चले प्रियंका गांधी ने आरोप लगाया कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जो भी बातें करते हैं जनता से, या फिर दोस्तों जो आश्वासन देते हैं, वो सिर्फ झूठा होता है। प्रियंका गांधी ने कहा कि इसमें कोई भी सच्चाई नहीं होती, क्योंकि इस वक्त सवाल ये भी उठते हैं दोस्तों कि प्रियंका गांधी ने जो चुनावी वादे किए हैं उनको पूरा किया जाएगा, लेकिन बीजेपी जो चुनावी वादे कर रही है उनको पूरा कैसे किया जाए, क्योंकि बीजेपी तो सिर्फ कहकर भाग जाती है, वो इस चीज़ में सपोर्ट ही नहीं करती है दोस्तों। और इसीलिए जो इस चीज़ पर सवाल उठाता है विपक्ष भी और तमाम लोग। लेकिन अब एक चीज़ तो साफ़ है कि ये मामला काफ़ी बढ़ चुका है, जहाँ पर आने वाले समय में, या फिर यूँ कह दें कि बीजेपी के लिए जो मुश्किलें बढ़ रही हैं उसमें कहीं ना कहीं भारतीय जनता पार्टी का गेम ओवर हो चुका है। और ये समझ लीजिए आप कि यहाँ पर एक तरीके से बीजेपी को ये बड़ा झटका ही है, या फिर उसको जो ज्ञान मिल रहा है वो समझ लेना चाहिए बीजेपी को, क्योंकि फ़िलहाल अब तो जनता ने समझ लिया है कि बीजेपी दोस्तों देश के लिए कुछ नहीं कर सकती। फ़िलहाल अगर आपको हमारा वीडियो अच्छा लगे तो इसको लाइक कीजिए, चैनल पर पहली बार आएँ सब्सक्राइब करिए ताकि ऐसे वीडियो आपको आगे भी मिलते